इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। पहली तो 31 अक्टूबर को 5:35 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर को 6:17 तक है। सिख धर्म के लोग जो हैं वो इस पर्व को बंदी छोड़ दिवस के नाम से जानते हैं। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी को ग्वालियर के जेल से रिहा किया गया था। जो दिवाली है इसके पीछे का कोई विज्ञान भी है क्या? वैज्ञानिक रूप से इसको हम देख सकते हैं? देवता जो हैं पत्थर सोने चांदी की मूर्ति में नहीं विराजमान हो, वह हमारी अंतःकरण में हमारी भावना में विराजमान हो। दिवाली पर उपहार देना खुशी, समृद्धि और सौभाग्य को साझा करता है। सबसे अच्छा गिफ्ट है एक दूसरे को प्यार देना। धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए, साथ में महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धन त्रयोदशी पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने पर भगवान धनवंतरी उसकी 13 गुना वृद्धि करते हैं। जब हम झाड़ू या नमक की बात करते हैं तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है क्या? इसके पीछे भी कुछ कारण होता है क्या जो हमको नहीं पता? झाड़ू खरीद कर ला करके जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर की सारी बीमारियां दूर होती हैं। धन त्रयोदशी के दिन व्यापारी वर्ग के लोग धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, पुष्प इत्यादि से भगवान की पूजा करते हैं। कोई विशेष पूजन की विधि या कोई चीज़ जो हमें नहीं करना चाहिए, जो एकदम वर्जित है शास्त्र अनुसार, ऐसा कुछ आपको लगता है जो हमें पता होना चाहिए? महालक्ष्मी भगवान गणपति के सामने कि हम आज अपनी एक बुराई को छोड़ रहे हैं। ऐसे हर दिवाली पर एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय श्री राम। दिवाली है और दिवाली पे हम कोई पॉडकास्ट ना बनाएं ऐसा तो उचित नहीं होगा, ऐसा कभी भी लगता नहीं है। वैसे आज हम पॉडकास्ट करने वाले थे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के ऊपर, लेकिन नहीं, दिवाली है और दिवाली के ऊपर बात ना की जाए ये सही बात नहीं है। तो आज हम दिवाली के ऊपर बात करेंगे, धनतेरस के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए एक स्कॉलर हैं, एक साइंटिस्ट हैं वैदिक, जो हमें डिटेल में बताएंगे इसका मनोवैज्ञानिक रीज़न। आज की जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो जानना चाहती है, इच्छुक रहती है चीज़ों को जानने के लिए लॉजिकली कि उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। वो सब हम आज बात करेंगे दिवाली के इस पॉडकास्ट में। देखिए, भारतवर्ष ऐसा रहा है जहाँ पर हम हमेशा इच्छुक रहते हैं चीज़ों को जानने के लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें जानना चाहिए। एक भारत एक सीकर का देश, राष्ट्र रहा है, तो इसीलिए जानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सोर्स बहुत सही होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सही सोर्स से सही इन्फॉर्मेशन लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर कोई सवाल करता है, कोई जानना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज हम इसी के ऊपर, दिवाली और धनतेरस के ऊपर बात करेंगे। तो देखते ही रहिए हमारा पॉडकास्ट। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारे स्टूडियो में आचार्य श्री शिव प्रसाद शास्त्री जी को, जो कि एक वैदिक स्कॉलर और साइंटिस्ट हैं। आचार्य जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओके, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। समय समय पे आपसे बात होती रहती है और ज्ञान मिलता रहता है। ज्ञान की हम सबको बहुत आवश्यकता होती है। तो जी, दिवाली है तो पहला सवाल यही आएगा, लोगों के मन में भी यही रहता है कि जी इस साल भी कुछ अलग अलग पर्व भी 2 दिन पे पड़े हैं। इस बार भी दिवाली 31 और 1 तारीख की पड़ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। पंचांग हमारे भी बताते हैं। तो आप हमें ज़रा दर्शकों को बताइए कि इस साल 2024 की दिवाली क्या 31 को है या 1 को है और शुभ मुहूर्त क्या है, ताकि हम सब उसका लाभ उठा सकें। जी, देखिए, हर साल दिवाली अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। पहली तो 31 अक्टूबर को 5:35 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर को 6:17 तक है। दोनों में प्रदोष काल मिल रहा है, लेकिन कहा गया है कि जो तिथि सूर्योदय में प्रारंभ होती है और सूर्यास्त तक रहती है, सूर्यास्त से 24 मिनट तक रहती है, उसी तिथि की मान्यता होती है। ऐसे हमारे शास्त्र में वर्णन आया है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ऐसे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन आया है। और प्रदोष काल में ही दिवाली पूजन का महत्व है, क्योंकि यह पूजा महालक्ष्मी से संबंधित है। तो अगर शास्त्र की विधि की बात की जाए तो दिवाली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महानिशीत काल में इसकी पूजा होती है। रात्रि में लोग पूजन करते हैं। आजकल के लोग पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, तो उसमें उनको समय नहीं मिल पाता है। अधिकतर समय रात में मिलता है और प्रदोष काल में अगर पूजन करें, ये सबके लिए संभव नहीं है। तो कुछ लोग
अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाएंगे, लेकिन शास्त्र की विधि जो है वो 1 नवंबर को 6:17 से शाम को 7:15 तक इसका मुहूर्त है। लगभग 1 घंटे का मुहूर्त है। अच्छा, ठीक है। हम सबको भारत में बच्चे को हम सबको पता है कि दिवाली क्यों मनाते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे और उसी खुशी में हम सब दिवाली मनाते हैं। क्या इसका कोई और अभिप्राय है दिवाली मनाने का? इस दिन और क्या हुआ था वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन में जब देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, समुद्र से निकली इसी दिवाली के दिन, और भगवान विष्णु को पति रूप में उन्होंने वर्ण किया था, चुना था। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि पांडव जो हैं वो इसी दिन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हस्तिनापुर वापस आए थे। और तीसरा कारण है कि नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने इसी दिवाली के दिन किया था। और पांचवा कारण जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी को आज के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जैन धर्म के लोग इसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सिख धर्म के लोग जो हैं वो इस पर्व को बंदी छोड़ दिवस के नाम से जानते हैं। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी को ग्वालियर के जेल से रिहा किया गया था। तो इसके अनेक कारण हैं। बहुत बढ़िया, ये हम सबको एक साथ नहीं पता होता कई बार, तो अच्छा किया जो आपने विस्तार से हमको बता दिया। आज का यूथ जो है वो हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहता है, वो समझना चाहता है। क्या इसमें कोई खराबी है? कोई खराबी नहीं है, ओके। और अगर वो इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से मिले तो और अच्छा है ना। तो अब आप ये बताइए आचार्य जी कि जो दिवाली है इसके पीछे का कोई विज्ञान भी है क्या? वैज्ञानिक रूप से इसको हम देख सकते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अवश्य। देखिए, रसायन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने हमको बताया कि जो सरसों के तेल से एक जो है एनर्जी उत्पन्न होती है, जो हमारे वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उन सबको नष्ट करती है। और कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी तुला राशि में चला जाता है, अपनी नीच राशि में। तो उस समय क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य के नीच राशि में जाने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा अधिक रहता है और हवा बहुत भारी हो जाती है। तो हम जब दिया जलाते हैं तो उससे जो एनर्जी या गैस उत्पन्न होती है वो वातावरण को शुद्ध करती है, हवा में जो नमी है उसको ख़त्म करती है और हवा स्वच्छ और हल्की हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। वैज्ञानिक कारण है। राइट। एक्चुअली अगर हम देखें हमारे पर्व, हमारी जो प्रथा, हम जहाँ से आते हैं और भारतवर्ष की बात करते हैं तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है ही है, इसीलिए हम करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आचार्य जी एक और बात बताइए, वैसे अभी सवाल तो आते रहेंगे। दिवाली पे हम गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जी। ऐसा हम क्यों करते हैं? और जब हम पूजा करते हैं तो क्या एक इसकी कोई विशेष विधि है जिसको अगर हम करें तो लाभ अधिक मिलेगा हमें और तरीका सही होगा? जी, देखिए, गणेश जी जो हैं बुद्धि के देवता हैं और महालक्ष्मी धन की देवी हैं। तो धन और बुद्धि का एक नया कनेक्शन है। तो भगवान गणपति के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और अवश्य सबको करनी चाहिए। भगवान गणपति को पीले रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं और हरी या सफ़ेद दूर्वा गणपति जी को चढ़ानी चाहिए। एक लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित करके एक घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला और खीर का भोग लगाना चाहिए। एक फल है शरीफा जो देवी को अत्यधिक प्रिय है, उसका भोग लगाना चाहिए और गणपति अथर्व शीर्ष और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी धन धान्य की वृद्धि करती हैं और भगवान गणपति जो हैं वह बुद्धि को सही मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। अच्छा। और देवत्व की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। करें भगवान, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। राइट। भारत में हमने बहुत देखा है, समझा है, जाना है, एक्सपीरियंस भी है। शुरू से ये कहा गया है कि ये जो भाव है, हम जिस भाव से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक बात बताइए, जब हम बहुत भाव से दूर्वा या फूल पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है, कुछ रीज़न है जो शायद हमारे दर्शकों को आज पता चले तो बहुत बढ़िया रहेगा? जी,
सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन कराते हैं 3 बार। तो उस जल का मतलब है कि वह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। अच्छा। और दुर्वा हमारे वंश की वृद्धि करती है, क्योंकि दुर्वा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है। और आपने देखा होगा पुष्पों को देखा होगा तो पुष्प हमेशा खिले रहते हैं। तो हमको एक जो है संकेत देते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इसी तरह से हम नैवेद्य का भोग लगाते हैं। हल्दी, चंदन। हल्दी हमारे आरोग्यता की प्रतीक है। चंदन हमारे मन को शांति प्रदान करता है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ना देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे ना मृणालये भाव ही विद्यते देवाः तस्मात् भाव ही कारणम। देवता जो हैं पत्थर, सोने चांदी की मूर्ति में नहीं विराजमान है, वह हमारी अंतःकरण में, हमारी भावना में विराजमान है। तो हमारी ये भावना है कि जो हम कुछ देवताओं को देते हैं वो रिटर्न हमको वापस कर देते, इसलिए उनको देवता कहा गया है। देवता शब्द जो है देवत्व से बना है, जो हमेशा देता ही रहता है, उसका नाम देवता है। जो भी कुछ हम देंगे वो कई गुना होकर के हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक देवत्व की भावना है, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। राइट। तो ये तो अच्छी बात है, हमें देना चाहिए, लेकिन शायद अगर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि हम कुछ प्राप्ति की भावना से दें वो उतना सही नहीं होगा, बल्कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं दान करूं, अर्चना करूं, जो भी करूं एक भाव से करूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना? एक भाव से करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। क्योंकि धन जो है वो भाग्य का विषय है। हाँ। हम ये अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में वो व्यक्ति क्या देगा, उसकी कभी जो है आशा नहीं करनी चाहिए। राइट। क्योंकि धन तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो ये तो भाग्य से प्राप्त होता है, और भाग्य क्या है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, अच्छा कर्म है। राइट। जन्मांतर भवेत पुण्यम, जो हमने अच्छे पूर्व अगले जन्म में ये कर्म अच्छा किया था उसी का वो फल है। तो देवत्व की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी भारत की जो है परंपरा है। जी। हम देखते हैं बचपन से लेके अभी तक देखते आए हैं, कॉरपोरेट में काम किया है, अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, तो हम देखते हैं कि दिवाली पे बहुत गिफ्ट का आदान प्रदान होता है ना? घर से भी पड़ोसी के घर में, और इधर उधर बिजनेस हाउसेस गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं। तो ये जो गिफ्ट देने की जो प्रथा है, ये क्या अभी रिसेंटली शुरू हुई है, हाल ही में शुरू हुई है, या शुरू से दिवाली के समय से ये गिफ्ट देने का सिलसिला जारी रहा है? इस पे कुछ थोड़ा आप हमें बताना चाहेंगे? जी, दिवाली पर उपहार देना खुशी, समृद्धि और सौभाग्य को साझा करता है। कहा गया है प्योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स। अगर हम गिफ्ट देना तो सबसे अच्छा गिफ्ट है एक दूसरे को प्यार देना। एक दूसरे की पहले के लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, धन इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हो जाते थे, किसी भी कार्य को पूर्ण करा देते थे। पहले के लोग मिठाइयाँ बना कर लाते थे और वो एक दूसरे को देते थे, उनकी भी दिवाली मनाते थे। तो ये प्रेम, हम सबसे अच्छा गिफ्ट हमारा प्रेम है, खुशी है, इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। तो यही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम अपने घर में दिवाली मनाएं, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, उनके घर में भी दिवाली मननी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, ये आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। हम सबको ये पता है, लेकिन कहीं न कहीं भूल जाते हैं, चूक जाते हैं कि दिवाली पे सिर्फ़ अपने परिजनों के साथ ही दिवाली ना मनाएं, खुशहाली ना मनाएं, बल्कि हमारे आसपास जो भी है, जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उनके बारे में भी सोचें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पूरा जो राष्ट्र है, देश है, लोग हैं, सोसाइटी है, नेबर हैं, प्रकृति है, हर चीज़ के बारे में अगर हम सोचें तो ये सबसे बेहतर रहेगा, और दिवाली से अच्छा और समय हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि एक बार ही करना है, इसी दिन करना है, ये हमें करते रहना चाहिए। ठीक है। दिवाली के साथ साथ बातें जुड़ी होती हैं, और बातें होती हैं धनतेरस की, धन त्रयोदशी की, राइट? तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताने जाएंगे कि भाई ये जो धनतेरस है ये किस दिन पड़ता है, दिवाली से कितने दिन पहले पड़ता है, और इस साल किस दिन पड़ रहा है 2024 में, और क्या इसका भी कोई मुहूर्त वगैरह होता है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? जी,
देखिए, धन त्रयोदशी के बारे में दो बातें हैं, धन और त्रयोदशी। धन त्रयोदशी का पर्व हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। इसके पीछे एक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। धन त्रयोदशी का संबंध धन से तो है ही, एक और देवता से है, धन्वंतरी, जो देवताओं के डॉक्टर हैं। तो और धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, साथ में महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो धन के लिए कुबेर की पूजा और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा विधान है। अच्छा, और ये दिवाली से कितने दिन पहले होता है? क्या हर समय ऐसे ही होता है या कोई हाँ, अलग अलग ये चेंज होता रहता है? नहीं, प्रतिवर्ष ऐसे ही होता। दिवाली से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। अच्छा। त्रयोदशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है और अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। हम धनतेरस के दिन देखते हैं, जानते हैं और हम ऐसा करते भी हैं। हम सोना, चांदी या अपने योग्यता अनुसार बर्तन वगैरह खरीदते हैं। तो क्या इसका भी कोई अभिप्राय है जब हम धनतेरस पे ये चीज़ें खरीदते हैं तो? जी, ऐसी मान्यता है कि धन त्रयोदशी पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने पर भगवान धन्वंतरी उसकी 13 गुना वृद्धि करते हैं। तो इसलिए सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने चाहिए। पीतल, कांसे का बर्तन अवश्य लेना चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोहे या नुकीली वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और शाम को भगवान की पूजा करते हैं। इस बार धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है वो 29 अक्टूबर को 6:20 से 7:34 तक है। अच्छा, इस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये जो सोना चांदी बर्तन वगैरह तो समझ आता है। जब हम झाड़ू या नमक की बात करते हैं तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है क्या? इसके पीछे भी कुछ कारण होता है क्या जो हमको नहीं पता? ऐसी मान्यता है कि उस दिन झाड़ू खरीद करके और वह झाड़ू दिवाली के दिन जो है उसका उपयोग करते हैं, दिवाली के दिन, और पुरानी झाड़ू को फेंक दिया जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लक्ष्मी का सूचक माना जाता है, क्योंकि ये कहा गया है कि झाड़ू खरीद कर ला करके जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर की सारी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि बीमारियां जो है ना वो गंदगी से उत्पन्न होती हैं। हम अपने घर को स्वच्छ रखें, उसमें अच्छा वातावरण रहेगा उस घर का। अच्छा, तो मतलब ये भी साइंटिफिक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है, भले ही वो पीछे से चलता आ रहा है, हम करते आ रहे हैं रिचुअल की तरह, लेकिन इस सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो है, इसीलिए हम कर रहे हैं। दोनों कारण हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं इसके। राइट। और दोनों कारणों को जानना चाहिए। राइट। तो अब मैं उसी वैज्ञानिक कारण पे आता हूँ। कुछ विशेष उद्देश्य भी होता है क्या? कुछ इससे जुड़ा हुआ है धनतेरस को या धन त्रयोदशी को लेकर के जो हमें जानना चाहिए? देखिए, धन त्रयोदशी के दिन सोने चांदी के अधिकतर लोग आभूषण ही खरीदते हैं। तो उसका एक कारण यह होता है कि सोना और चांदी पहनने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है हमेशा, और चांदी जो है मानसिक शांति प्रदान करती है, और सोना शरीर के तापमान को बढ़ाता है। इसीलिए सोने चांदी के आभूषण लोग खरीदते हैं पूरे वर्ष, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हम पूरे वर्ष हम जो है धन खरीदते रहें, हमारे घर में धन का आगमन हो, हम स्वस्थ रहें। इसका वैज्ञानिक कारण यही है। अच्छा, जब हम चांदी को देखते हैं तो चांदी कहीं ना कहीं चंद्रमा से, मून से जुड़ा हुआ होता है। आपने एस्ट्रोलॉजी की भी पढ़ाई की हुई है, आप एक बहुत सक्षम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो थोड़ा हमें इसके बारे में बताएंगे चंद्रमा, चांदी हमें कैसे प्रभावित करता है? और एक्चुअली देखे जाए तो मून जो है वो हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, तो थोड़ा सा आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे? ये देखिए, चांदी का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शुक्ल यजुर्वेद में इसका वर्णन आया है, चंद्रमा मनसो जाता। तो चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। तो चांदी के जो आभूषण हम धारण करते हैं उससे हमारा मन नियंत्रित होता है और शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए अब जब हम देखते हैं कि जब फुल मून डे होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, तो वो एक अलग ही ऊर्जा होती है, और उसमें हमें उपयोग करना चाहिए, उसमें हमें अपने आप को समावेश करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा अमावस्या के दिन लुप्त हो जाता है। अंधकार हो जाता है।
और आप नोटिस करिएगा कि जितने लोग हैं 95% लोगों का जो है मन अमावस्या के दिन अशांत रहता है। हाँ। इसीलिए प्राचीन काल में लोग, अभी भी लोग अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करते थे, दान करते थे, दूध का दान, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्तु का दान करते थे और पूरा दिन दान पुण्य और पूजन में व्यतीत कर देते थे, किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते थे। तो अमावस्या को ऐसे रिक्ता तिथि कहा गया है। तो इसका भी संबंध चंद्रमा से ही है, क्योंकि मून एनर्जी को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन से ही पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। अच्छा, हम अपने भारतीय परंपराओं में देखते हैं कि हम धातु का बहुत उपयोग करते हैं और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम जो हमारा लोटा होता था, ठीक है, या जो मंदिर की घंटी होती है, धातु, तो ये धातु का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस पे आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब हम इतना बात कर ही रहे हैं तो इस पे भी समझ लेते हैं। जी, प्राचीन लोग जो हैं, पहले के लोग सोने, चांदी, पीतल, तांबा और कांसे के पात्र में भोजन करते थे तो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो भोजन के विषैले जो तत्व हैं उनको सोख लेता था। और उसके बाद शुरुआत हुई एल्युमिनियम के बर्तन की। तो पहले के जो कैदी हैं उनको अंग्रेज लोग एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कराते थे कि जल्दी बीमार होंगे और ये मर जाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम में एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो हमारे लिवर को ख़राब कर देता है। तो इसीलिए ये लोग जो हैं इस तरह कैदियों को पकड़ते थे और एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कराते थे। तो अब आजकल हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कर रहे हैं, स्टील के पात्र में खा रहे हैं, तो शरीर पर इसका बहुत दूषित प्रभाव पड़ रहा है। पहले के लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के से सोने, चांदी, तांबा जो तत्व है हमारे शरीर में उसकी पूर्ति हो जाती थी। लोहे की कढ़ाई में लोग भोजन करते थे। तो इन सब का अपना एक महत्व था। राइट, जो तवा होना चाहिए लोहे का होना चाहिए, कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आयरन हमारे अंदर उस तरीके से भी आए, है ना। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे बॉडी में भी मिनरल्स और वाइटामिन ये सारे चीज़ें अलग अलग प्रोपोर्शन में चाहिए होती हैं, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटे बच्चे को जब हम पहली बार कोई अन्न खिलाते हैं, तो जैसे खीर खिलाते हैं या जो भी, तो हम चांदी के पात्र में अगर खिलाते हैं तो उसका भी अपना विशेष महत्व होता है जी, है ना। उसका मन जो है नियंत्रित रहे, मन नियंत्रित है। और एक्चुअली देखा जाए तो हमें मन को नियंत्रित कर लिया अगर हमने, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि संभव नहीं होता। तो उस पर हमें सबको देखना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो। हाँ। मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। हाँ। तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। राइट राइट, इस पे हम अलग से बहुत डीप में चर्चा करेंगे, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। फ़िलहाल हम इस पे वापस आते हैं धनत्रयोदशी पे। तो कोई और चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए दिवाली या धनतेरस को लेकर के, कोई विधि या कोई विशेष चीज़ जो हमने अभी कवर नहीं किया है, जिसके बारे में आप इच्छुक होंगे हमारे दर्शकों को बताने के लिए? धनत्रयोदशी के दिन व्यापारी वर्ग के लोग धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, पुष्प इत्यादि से भगवान की पूजा करते हैं। और उस दिन व्यापारी वर्ग के लोग अपनी जो बही खाता है उसका प्रारंभ करते हैं, उसे स्वास्थ्य बनाते हैं और उसी दिन से उसका प्रारंभ करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करके कि हम स्वस्थ रहें और हमें धन प्राप्त होता रहे, धन की हमारी वृद्धि होती रहे। तो इसका महत्व ये भी है कि एक लाल पोटली में धनिया, कमलगट्टा, पीली सरसों, अक्षत और पुष्प को बांध करके ईशान कोण में रखना चाहिए अपने घर की, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। जिससे धन का आगमन होता रहेगा और घर की जो नेगेटिव एनर्जी है घर से बाहर चली जाएगी। ओके, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, हम सबको होती नहीं है और सभी लोग किताब या हर चीज़ देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये जानें और आप जैसे लोग अगर हमें इसके बारे में बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। दिवाली के ऊपर कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कोई विशेष पूजन की विधि या कोई चीज़ जो हमें नहीं करना चाहिए, जो एकदम वर्जित है शास्त्र अनुसार, ऐसा कुछ आपको लगता है जो हमें पता होना चाहिए? कि दिवाली के दिन मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम उस दिन जो हमारे अंदर की नेगेटिव चीज़ें हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, इन सब का त्याग करना चाहिए
अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह पर्व है। दिया जलता है तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो हम जैसे अपने घर के कोनों कोनों की सफाई करते हैं, लेकिन हम अपने जो शरीर की सफाई नहीं, अपने मन की सफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अपने शरीर की सफाई करें जैसे घर के कोनों कोनों की सफाई करते हैं। तो इस तरह से हम मन में एक संकल्प लें महालक्ष्मी भगवान गणपति के सामने कि हम आज अपनी एक बुराई को छोड़ रहे हैं। ऐसे हर दिवाली पर एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक मैं भी ऐसा करते आया हूँ कि दिवाली के दिन मेरे पेरेंट्स मोली में आम का पत्ता डाल के देते हैं और बोलते हैं कि इसको दरवाजे पे आप लगा दो, तो मैं दरवाजे पे उसको लगा देता हूँ। रीज़न उनको भी डिटेल में नहीं पता होता उतना, थोड़ा बहुत मुझे भी पता होता है, तो इस तरीके का रहता है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका या इसके पीछे का विज्ञान या कारण क्या है? ये बहुत पुरानी परंपरा है, आजकल भी लोग कर रहे हैं। उसे बंधनवार कहते हैं। बंधनवार को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है और साथ ही ये आशा रखी जाती है कि महालक्ष्मी आज के दिन अपने वाहन पर सवार होकर हमारे घर में प्रवेश करेंगी और हमारे घर में सुख शांति धन धान्य आदि की वृद्धि करेंगी। क्योंकि आम, पीपल, पाकल, गूलर और बरगद ये 5 जो वृक्ष हैं ये देवत्व प्राप्ति के वृक्ष हैं। इनका पूजन, कलश पूजन में इन 5 पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आम में तो बहुत अच्छे गुण हैं। आम की लकड़ी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है, इसलिए आम की लकड़ी से लोग हवन करते हैं। राइट। और जैसा मैं जानता हूँ, आप करेक्ट कर सकते हैं, आम का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसमें पतझड़ नहीं होता है ना? वो सौभाग्यता का सूचक है। राइट, और सबको छाया देता है। राइट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारा ज्ञान दिया, बातें बताई, कई सारी चीज़ें हमें एक साथ में नहीं पता चलती। डेफिनेटली हमारे दर्शक बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं आज के इस विशेष पॉडकास्ट का। एक बात बताइए, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम शास्त्र अनुसार या अदरवाइज़ वर्जित हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए दिवाली पे या अदरवाइज़ हमारे लाइफ में? तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि अभी तक जो हमने कवर किया वो ये कवर किया कि हमें क्या करना है। थोड़ा ये भी बता दीजिए कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे, कि कहीं हमें ये नहीं करना है और वो हम लगातार करते आ रहे हैं? जी, तो दिवाली के दिन 2 कुप्रथाएं जो हैं मतलब चल पड़ी हैं, इसका कहीं शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। एक तो है लोग शराब पीते हैं, ये कर्म नहीं करना चाहिए, और दूसरा ताश खेलते हैं रात में। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ ताश खेला था, पासा खेला था, लेकिन उसका गलत प्रभाव समाज पर ना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। राइट। एक्चुअली हम इसको वैसे ही लेके चलते हैं, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। अच्छा, हाँ, हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं कि चलो ऐसे कर लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है और ये चला आया है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो। हाँ, अगर हम ऐसे भी देखें तो एक तरफ तो उस दिन हम पूजन कर रहे हैं और पूजन के बाद अगर हम कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं तो शायद उतना उचित नहीं होगा, तो इसको थोड़ा हमें देख लेना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी इच्छा वो तो वैसा कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे अगर मैं देखता हूँ तो जब मैं छोटा था तो दिवाली आने से पहले 15-20 दिन पहले बल्कि दशहरा से हमारी तैयारी हो जाती थी। शाम को हम दोस्त बैठते थे और बातें करते थे, मैं ये वाले पटाखे लाऊंगा, मैं ये बॉम्ब लाऊंगा, मेरा तो बजट इतना है, मेरे को इतने ही मिलेंगे, और कम पैसे में हम थोड़ा जुगाड़ कर लेते थे, हो जाता था, कुछ पटाखे आ जाते थे, रॉकेट, फुलझड़ियाँ और बॉम्ब वगैरह ये सब हो जाता था। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है और लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, ग्रीन दिवाली और ऐसे मनाएं वैसे मनाएं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें किस तरीके से दिवाली मनानी चाहिए? देखिए, दिवाली तो दियों के साथ ही मनानी चाहिए, लेकिन आजकल लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आसपास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार है, तो उसका भी ख्याल अवश्य रखना चाहिए। और प्रदूषण अगर वातावरण में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके जिम्मेदार हैं कि आने वाले समय में लोग सांस पेशेंट हो रहे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और कहीं जो है हम लोग जो है प्रकृति को अगर हम
उसकी रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पटाखे जलाएं लेकिन कम जलाएं। ओके। जी देखिए, बात तो सही है, क्योंकि अगर मैं अपने बचपन को देखता हूँ आज से 30 साल पहले, तो इतना पोल्यूशन नहीं था, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम पटाखे चलाते थे तो कुछ होता नहीं था, ऐसा कुछ पोल्यूशन या इतना धुआं वुआं नहीं दिखता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज पहले से ही पोल्यूटेड है, और उसमें अगर हम और पोल्यूशन करें, और पटाखे हमारे ऐसे तो है नहीं कि भाई इको ग्रीन टाइप हैं कि वो टेक केयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा हम सोच समझ के अगर करें तो सही रहेगा, यही आप संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शास्त्री जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की, और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को आज बहुत लाभ मिलने वाला है, कई सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हम आपसे आगे भी बातें करते रहेंगे, हम वेद पे, पुराण पे बात करेंगे आपसे। तो आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं।